राजस्थान में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद खुद उस टीम को भी नहीं थी। यह कहानी सिर्फ एक क्रिकेट मैच की नहीं है, यह कहानी है मौके, मेहनत और आखिरी वक्त पर लिखे गए इतिहास की। 25 दिसंबर 2025 से शुरू हुई 11वीं CS चैलेंजर ट्रॉफी। आयोजनकर्ता राजस्थान सरकार का कार्मिक विभाग। मंच पर थे प्रदेश के सबसे प्रभावशाली सेवाएं IAS, IPS, RAS, RPS और RACS। मुकाबला सिर्फ खेल का नहीं था, प्रतिष्ठा का था और इस बार एक नया ट्विस्ट भी था। पहली बार क्रिकेट को इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में शामिल किया गया। क्रिकेट वही खेल जो अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है और शायद यही वजह थी कि इस बार कहानी भी पूरी तरह अनिश्चित रही। मैदान पर उतरी तमाम सेवाएं, लेकिन जिन पर सबसे कम चर्चा थी वही बाद में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। राजस्थान लेखा सेवा यानी RACS एक ऐसी टीम जिसे प्रतियोगिता शुरू होने से महज 3 दिन पहले शामिल किया गया। जी हां, सिर्फ 3 दिन पहले। जैसा कि विदित है, ये जो CS चैलेंजर्स जो ट्रॉफी है विगत 11 वर्षों से निरंतर चली आ रही है और उसी श्रृंखला में जो इसका आयोजन इस साल किया गया। और अब तक जो है खाली 2 खेलों को इसमें सम्मिलित किया जाता था, बैडमिंटन को और लॉन टेनिस को। लेकिन इस बार जो है वो क्रिकेट की जो प्रतियोगिता है, क्रिकेट को भी, गेम को भी इसमें सम्मिलित किया गया। और मैं ये मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि शुरू में राजस्थान अकाउंट सर्विसेज की टीम को, इसमें क्रिकेट टीम को सम्मिलित नहीं किया गया था, लेकिन हमारे एसोसिएशन की ओर से प्रयास किए गए और टूर्नामेंट शुरू होने के 3 दिन पहले जो है सहानुभूतिपूर्वक सरकार ने विचार करके हमें इसमें सम्मिलित किया गया। और उसी श्रृंखला में हमने उसी प्रतिबद्धता के साथ इसमें प्रतियोगिता में भाग लिया और हमने सर्वप्रथम जो है वो RPS की जो क्रिकेट टीम थी उसको शिकस्त दी। उसके बाद हमने राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जो टीम है उसको जो है वो शिकस्त दी, उनको 200 रन का लक्ष्य दिया जिसको वो नहीं छू पाए, 151 पे मात्र उनको आउट किया। उसकी निरंतरता में जो IAS और IPS के बीच में सेमीफाइनल हुआ था उसमें IAS की टीम विजेता रही थी और वो फाइनल में हमारे समक्ष आई, राजस्थान अकाउंट सर्विसेज की टीम के समक्ष। और उनको भी जब कल जो हमारा मैच हुआ हमने उनको 187 का लक्ष्य दिया, लेकिन वो उसको अर्जित नहीं कर पाए। इस प्रकार हमने राज्य की तीनों प्रीमियर सेवाओं की जो क्रिकेट टीमों थी उनको शिकस्त देते हुए इसमें चैंपियन बने। क्रिकेट में ही नहीं बल्कि जो बैडमिंटन है उसमें भी जो हमारी जो महिला जो खिलाड़ी हैं उन्होंने उसमें भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। और इसके साथ साथ जो टेनिस है, टेनिस प्रतियोगिता में भी जो हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं उन्होंने जो है बहुत ज़ोर शोर से इसमें भाग लिया और वो जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इसमें हासिल किया है। तो इस जो 3 खेल इसमें जो सम्मिलित हैं CS चैलेंजर्स में, उन तीनों में हमारी जो है वो उपस्थिति बहुत ही ज़बरदस्त रही है और सभी जो राज्य सेवाओं की जो अन्य सेवाओं उसके सामने हमने लोहा लिया है और ये परिणाम आपके समक्ष है। नाम बता दो भाई। मेरा नाम है ललित वर्मा है, मैं राजस्थान अकाउंट सर्विस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। सवाल उठे, क्या तैयारी होगी, क्या तालमेल बनेगा, क्या ये टीम बड़े नामों के सामने टिक पाएगी? यहीं से सस्पेंस शुरू होता है। संघ अध्यक्ष ललित वर्मा के प्रयासों से RACS की एंट्री होती है। बहुतों ने इसे औपचारिकता माना, लेकिन मैदान पर जो हुआ उसने हर धारणा तोड़ दी। ग्रुप मुकाबलों में RACS ने खेल दिखाया शांत, संतुलित और रणनीतिक, बिना शोर शराबे के जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में सामने थी राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी RAS। मुकाबला कड़ा था, हर रन की कीमत थी, लेकिन दबाव में भी RACS नहीं टूटी। फील्डिंग में फुर्ती, गेंदबाजी में अनुशासन और बल्लेबाजी में संयम, RAS को हार माननी पड़ी। और फिर आया वो दिन, फाइनल। सामने थी सबसे बड़ी सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS। अनुभव, संसाधन और आत्मविश्वास सब IAS के पक्ष में था। विद्या शर्मा, निदेशक कोष एवं लेखा, संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग। मेरे सभी साथी अधिकारियों को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जिन भी गेम्स में उन्होंने परफॉर्म किया वहाँ उन्होंने हमें बहुत ही गौरवपूर्ण तरीके से ट्रॉफी जीतने में मदद की है। हमारी टीम, जहाँ क्रिकेट पुरुष टीम अभी आपने देखा जीत के लाई है ट्रॉफी, हमारी महिला बैडमिंटन टीम लगातार 5वें वर्ष विनर रही है। ये हमारे लिए बहुत उपलब्धि की बात है। और ब्रॉन्ज इस बार हमने लिया है टेनिस में, जहाँ हमने अपनी नई टीम उतारी थी। हम सब लोग
मिल करके और प्रयास करते हैं कि जितना अच्छा हम लोग फाइल्स पे खेलते हैं उतना ही बढ़िया हम मैदान में भी खेलें। मैं सभी साथी अधिकारियों को बहुत अच्छे खेल के लिए बधाई देती हूँ और आने वाले वर्ष के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दर्शक दीर्घा में भी यही चर्चा, आईएएस को हराना आसान नहीं। टॉस हुआ, गेंद चली, हर ओवर के साथ तनाव बढ़ता गया। आरएसएस ने पहले बल्लेबाजी की, कोई तूफानी शुरुआत नहीं, कोई जोखिम भरे शॉट नहीं, बस एक एक रन जोड़ने की रणनीति। स्कोर बोर्ड चलता रहा, लेकिन असली कहानी विकेटों की थी। आरएसएस ने खुद को संभाले रखा। जब पारी खत्म हुई तो स्कोर बहुत बड़ा नहीं था। आईएएस समर्थकों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ये तो चेंज हो जाएगा, लेकिन क्रिकेट हमेशा दूसरी कहानी लिखता है। आईएएस की बल्लेबाजी शुरू हुई। शुरुआत ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे रन का दबाव बढ़ा, आरएसएस के गेंदबाजों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। लाइन लेंथ सटीक, फील्डिंग चुस्त, हर कैच, हर रन आउट मानो अभ्यास का नतीजा हो। और फिर वो पल आया, आखिरी ओवर से पहले समीकरण बदला। आईएएस दबाव में थी, विकेट गिरे, स्कोर रुक गया। नतीजा, आरएसएस ने आईएएस को 24 रन से हरा दिया। मैदान पर सन्नाटा, फिर तालियां, फिर जश्न। आरएसएस स्वर्ण पदक विजेता। इतिहास रच दिया गया और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बैडमिंटन में आरएसएस महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता। टेनिस में कांस्य पदक हासिल किया। यानी सिर्फ क्रिकेट नहीं, हर कोर्ट, हर मैदान पर आरएसएस की छाप। समापन समारोह में मंच पर मौजूद थे प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य अतिथि राजीव शर्मा। विजेताओं को सम्मानित किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उसी टीम की थी जो आखिरी समय में आई और सब कुछ जीत ले गई। ये जीत सिर्फ ट्रॉफी की नहीं थी, ये संदेश था, मौका मिले तो तैयारी बोलती है। संसाधन नहीं, संकल्प निर्णायक होता है और टीम भावना किसी भी बड़े नाम को झुका सकती है। 11वीं सीएस चैलेंजर ट्रॉफी का समापन हो चुका है, लेकिन जो कहानी राजस्थान ने देखी वो लंबे समय तक याद रखी जाएगी। एक ऐसी टीम की कहानी जिसे कम आंका गया और जिसने पूरे टूर्नामेंट की स्क्रिप्ट ही बदल दी। कभी कभी असली चैंपियन वही होते हैं जिनसे कोई उम्मीद नहीं करता, और इस बार वो थे आरएसएस। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।